પ્રયાગરાજમાં ગુજરાત ફર્સ્ટનું મહાકુંભથી મહાકવરેજ. પ્રયાગરાજથી એકમાત્ર ગુજરાતી મીડિયાનું આ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટિંગ. ગુજરાત ફર્સ્ટે મહામંડલેશ્વર સ્વામી કૃષ્ણાનંદજી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. સનાતન ધર્મ સંસદ પર ખુલ્લા મને વાત કરવામાં આવી હતી. ભારત વર્ષની ભૂમિ એ સનાતનીઓની ભૂમિ છે. ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવી જોઈએ. વૃંદાવન ધામ ડોક્ટર સાધ્વી કૃષ્ણપ્રિયા સાથે પણ સીધો સંવાદ કર્યો હતો. ભારત કોઈ જમીનનો ટુકડો નથી, રાષ્ટ્ર પુરુષ છે. આ વંદનની ભૂમિ છે, આ અભિનંદનની ભૂમિ છે. મહામંડલેશ્વર દેવ મુક્તિનંદ સાથે પણ સીધી વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે પહેલી વખત નથી, વર્ષોથી મહાકુંભના મેળાનું આયોજન થતું જ રહ્યું છે. धर्म संसद जो योजना कृष्णानंद महाराज जी છે એ પણ અહીંયા પધાર્યા છે। महाराज जी, ये चौथी धर्म संसद होने जा रही है, सनातन बोर्ड की बात हो रही है, सभी आचार्य महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। क्या मांग रहेगी धर्म संसद में? हिंदुओं की मांग है कि हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद निरंजनी अखाड़ा से, ये जो सनातन धर्म संसद यहाँ पर आयोजित की जा रही है और देवकीनंदन ठाकुर जी की अध्यक्षता में की जा रही है, ये हम जितने भी भारतीय सनातनी हिंदू हैं सभी की मांग है। क्योंकि ये जो भारत भूमि है ये सनातनियों की भूमि है। महाराजा इक्ष्वाकु के समय से जो मनु के प्रथम पुत्र हुए, महाराजा इक्ष्वाकु का समस्त पृथ्वी भूमंडल पर उनका राज्य था। ये सनातनी हिंदुओं की भूमि है। जिस समय राक्षस, जिस समय दैत्य हिरण्याक्ष ले गया, उस समय ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न होकर के जो सनातन के मूल हैं, साक्षात वराह भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आए। जिस समय बाली के कब्जे में ये पृथ्वी गई, उस समय भगवान वामन के रूप में जाकर के इस पृथ्वी को स्थापित किया। इसलिए ये सनातनियों की भूमि है। कोई वक्फ बोर्ड जैसा दानव आकर के अगर इसको निगलना चाहता है तो उसके विरोध में हम सभी सनातनी हिंदू यहाँ संगठित हो रहे हैं और ये वक्फ बोर्ड जैसा दानव इसको समाप्त करना होगा। क्योंकि ये सनातनी हिंदुओं का भारतवर्ष है, इसमें विधर्मियों के वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि यहाँ पर सनातन बोर्ड बनाया जाए, सनातन बोर्ड का गठन हो, और ताकि सनातन यदि सुरक्षित रहेगा तो जैन धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा तो बौद्ध धर्म सुरक्षित रहेगा, सनातन यदि सुरक्षित रहेगा तो संपूर्ण विश्व सुरक्षित रहेगा। इसलिए सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा का सवाल है। आखिरी सवाल पूछते हैं। संयोग 144 साल बाद बनाए, शंकराचार्य सभी यहाँ पे है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर यहाँ पे, ये संयोग बन रहा है क्या? जो मांग, जो बात और जो निकले है महात्मा लेकर के, नहीं सनातन बोर्ड हिंदू राष्ट्र की बात है, गौ माता रक्षा की बात है, ये संयोग के साथ ये संभव हो पाएगा? नहीं, ये संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्व निश्चित ही होता है। हमारे यहाँ ज्योतिष का गणित होता है सनातन धर्म में, जो 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ पड़ता है। लेकिन इसलिए पड़ता है कि क्योंकि बृहस्पति का जो समय है, जो चक्र घूमता है, वो 12 वर्ष में पूरा होता है, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर। तो इसलिए कुंभ जो है, जहाँ पर अमृत की बूंदें 4 स्थान पर पड़ी हैं, प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, तो वो कुंभ मनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्रीय योग हैं जो 144 वर्ष बाद, वो क्यों? क्योंकि 12 चक्कर लग चुके हैं। 12 वर्ष में एक चक्कर होता है और 12 चक्कर लग चुके हैं, तो इसलिए 144 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस कुंभ पे। इसलिए इसका विशेष महत्व है। और यहाँ पर हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि गौ रक्षा हो। गौ रक्षा जब तक नहीं होगी, गायों को काटना जब तक बंद नहीं किया जाएगा, गाय को जब तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा, राष्ट्र माँ घोषित नहीं किया जाएगा, पशु कह नहीं सकते क्योंकि गाय जो है कभी पशु नहीं होती है, इसको राष्ट्र माता घोषित नहीं जब तक किया जाएगा गाय को, तब तक जो है हमारा ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। ધન્યવાદ અમારા સાથે કે लिए। તો જે રીતે માંગ એ થઈ રહી છે કે માંગની સાથે તમામ જે સાધુ સંતો અને મહાત્માઓ મંડલેશ્વરો છે પધાર્યા છે। ચોથી ધર્મસભા જે છે પ્રયાગરાજમાં યોજાઈ છે। प्रयागराज महाकुंभ में जो चतुर्थ धर्मसभा आयोजित की जा रही है, कई संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं। माता जी, आप कहाँ से पधारे और आपका परिचय? मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया, मैं वृंदावन धाम से पधारी हूँ। वृंदावन से आए। चतुर्थ धर्म संसद योजी जा रही है, बात कर रहे संत महात्मा, सनातन बोर्ड, वकफ वाले बोर्ड कह रहे हैं कि प्रयागराज की भूमि जो है वकफ की।
कैसे सनातन धर्म की ये भूमि, कौन कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है? और हम लोग सनातनी हैं, ये हमेशा से हमारी भूमि रही है और रहेगी। कोई भी वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता है। पूछेंगे, यहाँ पर इतने सातवां महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य सभी जन मौजूद है और यहाँ पे धर्म संसद भी हो रही है, तो ये संयोग जो कुंभ पूरे होते होते सरकार इस पे विचारणा कर सकती है, मोदी जी है या योगी जी? आप लोगों ने सुना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारतवर्ष कोई एक भारत का टुकड़ा नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसलिए ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। और अगर हम जिएंगे भारतवर्ष के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए, और मरते जब हमारी अस्थियों को गंगा जल में जो है प्रवाहित कर दी जाएगी और उनसे कान लगा के आप सुनेंगे तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो यही होगा। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संत महात्मा जो पधार रहे हैं उनकी यही एक मांग है। वक्फ बोर्ड वाले जो कह रहे हैं कि प्राय उनकी भूमि है, तो ये कोई शक्य नहीं है और इसी वजह से जो ये हो रहा है। तरह से धर्म संसद वेद मुक्तिनंद जो महामंडलेश्वर 1008 वो पधार चुके हैं और वही आप देख सकते हैं कि हर महामंडलेश्वर में वहाँ आ रहे हैं। और वही बात है कि जो देव मुक्तिनंद है वो भी यहाँ पधार चुके हैं। स्वामी जी से बात करेंगे। स्वामी जी, संसद मिल रही है, वो भी धर्म की संसद चतुर्थ बार मिल रही है। जिस तरह से संत इकट्ठा हो रहे हैं, प्रयागराज की भूमि है, मांग है सनातन बोर्ड की। देखिए, प्रयाग की पावन धरा पे सभी संतों का महाकुंभ होने जा रहा है और आज ऐतिहासिक महाकुंभ होगा जिसमें संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य देश विदेश से लोग पधार रहे हैं। 1400 साल पहले इतिहास ही रहा है और ये कुंभ आज का है क्या? आज तिथि वार नक्षत्र ग्रह योग करण जो नक्षत्रों का आज हमारे ऋषि महर्षियों ने, जब इस्लाम कहीं दूर दूर तक था भी नहीं तब से यहाँ महाकुंभ लग रहा है। तो ये जो है बकवास बोर्ड को खत्म करने के लिए ही और सनातन बोर्ड का निर्माण करने के लिए ही आज संतों का महाकुंभ हो रहा है। धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। એટલે वही बात है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है वो वक्फ नहीं बकवास बोर्ड है और वो बोर्ड को खत्म करने के लिए ही आज धर्म संसद और एक दूसरा महाकुंभ है जो यहाँ पे प्रयागराज महाकुंभ में होगा, जो मंडलेश्वर 1008 जिन्होंने बताया कि ये जो धर्म संसद है वो दूसरा महाकुंभ होने जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित दवे के साथ उमंग रावल, हिंद फर्स्ट। संसद जो हो रही है, जो महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी है वो भी यहाँ पे पधारे हैं और उनसे बात करने का प्रयत्न करेंगे। अगर शक्य होगा तो उनसे बात करेंगे कि ये जो धर्म संसद योजी जा रही है, धर्म संसद में जो बात हो रही है वो बात के लिए स्वामी जी का क्या कहना है, क्या तात्पर्य है। तो स्वामी जी आपकी आज्ञा हो तो 2 प्रश्न पूछने हैं आपसे। ये धर्म संसद हो रही है प्रयागराज में, मामला ये है कि सनातन बोर्ड हिंदू राष्ट्र और गौ माता की रक्षा के लिए सभी संत महंतगण हैं यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों आप यही नहीं, ऐसा है जिस सिद्धांत को लेकर के हमारी संस्कृति चल रही है, अनादिकाल से चल रही है, कुंभ भी अनादिकाल से चल रहा है, उसी संस्कृति को प्रसार के लिए हम लोग आए हैं और इससे जाकर के हम एक धर्म के संवाहक हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म की संसद में आकर के अपने अपने विचार प्रयोग करें और आगे भी बढ़ावें। विचार ये सब संत महात्मा गण कर रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से देख रहे हैं आपके जो संत महात्मा गण हैं, जो विचार है उनके रखने की बात कर रहे हैं और उसी वजह से यहाँ सभी महात्मा मंडलेश्वर जो पहुँच रहे हैं और धर्म संसद में उनमें जो है वो भाग लेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ उमंग रावल, हिंद फर्स्ट, महाकुंभ।